नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगातार तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड-मोड टनल का उद्घाटन किया है और इसकी आधारशिला साल 2012 में यूपी की सरकार में रखी गई थी। तब उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री थे। अब उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कश्मीर में बनी जेड टनल को विकास का करिश्मा माना जा रहा है। 6.5 किलोमीटर लंबी यह टनल 27 अरब रुपए की लागत से बनी है। इसमें 2 लेन और आपात निकास बनाए गए हैं। यह टनल समुद्र से करीब 8,652 फीट की ऊंचाई पर है और यह टनल सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। श्रीनगर लेह राजमार्ग से जुड़े ये टनल गंदरबल को सोनमर्ग से जोड़ेगी और इसे कैसे बदलेगी कश्मीरियों की तकदीर और कैसे कश्मीरियों को इसका फायदा होगा, कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से यह खास प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। साल 2024 के अक्टूबर में ही इस प्रोजेक्ट पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और मारे गए सभी कर्मचारी टनल में काम करने वाले थे। इस हमले का मकसद इस प्रोजेक्ट को रोकना था, मजदूरों को डराना था। लेकिन उस हमले के बाद भी टनल का काम नहीं रुका। यह टनल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई। इस टनल के खुल जाने से चीन, पाकिस्तान के साथ साथ दहशतगर्दों की नींद उड़ गई है। इस टनल का फायदा आम लोगों को होगा, कश्मीरियों को होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सेना के लिए यह टनल काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। इससे एलओसी और एलएसी तक सेना की आवाजाही आसानी से होगी। क्या क्या फायदा होगा, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला लिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए गए थे और मोदी सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हुई थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरक्की की राह पर निकल पड़ा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। पीएम मोदी ने कश्मीर वासियों से जो वादा किया था, वो एक एक वादा पूरा कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद कैसे बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक शानदार तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सोनमर्ग में जेड-मोड टनल का उद्घाटन किया और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है, आम कश्मीरियों के लिए खोल दिया गया है, आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, सेना के लिए खोल दिया गया है और कश्मीरी भाई बहनों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं आपको नए कश्मीर की नई तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर बदलते कश्मीर की है।
ये तस्वीर नए हिंदुस्तान की शान जम्मू कश्मीर की है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के दुश्मनों को सीने में चुभने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीरी भाई बहनों से वादा किया था, उस वादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर और कश्मीरियों से खास लगाव की वजह से रहा है, एक जुड़ाव रहा है। और यह जुड़ाव आज का नहीं, बहुत पहले से रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 300 हटने के बाद से लगातार कश्मीर में नई इबारत लिखी जा रही है। और उसी विकास की ताजा तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सोनमर्ग में जेडमोल टनल, जिसे अब आम लोग के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। और टनल बनने के बाद कश्मीरियों को, आम लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। सुरंग के खुलने से श्रीनगर सोनमर्ग पर सड़क का हिस्सा सभी मौसमों के साथ खुला रहेगा और सोनमर्ग क्षेत्र में सर्दियों में भी पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इससे सोनमर्ग और इलाके की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर भी पड़ने वाला है। इससे कारगिल और लेह के लोगों को भी जिंदगी आगे बढ़ेगी, पटरी पर लौटेगी, क्योंकि इससे रास्ता आसान होगा। घंटों का जो सफर होता था वो कम वक्त में होगा, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा हमारे फौजी भाई, हमारे देश की सेना के लिए भी टनल किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आखिर क्या है इस टनल की खासियत और इस टनल के खुलने से कैसे होंगे कश्मीरी भाई बहनों की जिंदगी आसान, ये सब मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जाकर कश्मीरी भाई बहनों के लिए क्या सौगात दी। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही, आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो दिन बीत गए जब सर्दी के मौसम में भारत का यह हिस्सा सन्नाटे में खो जाता था, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होती थी इस हिस्से में, इस इलाके में, और इस इलाके के लोगों से संपर्क टूट जाया करता था। और दुश्मनों के लिए भारी बर्फबारी की आड़ लेकर घुसपैठ करना हिंदुस्तान में आसान होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस पूरे इलाके में आवाजाही 365 दिन रहने वाली है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि टनल इंग्लिश के वर्ड जेड के आकार की बनी है, इसलिए इसे जेड मोड टनल कहा जाता है। यह टनल करीब 12 किलोमीटर लंबी है। टनल को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए लगे हैं। जेड टनल 2 लेन वाली रोड टनल है। इसे आपात हालात के लिए समांतर 7.7 मीटर चौड़ा निकास मार्ग भी है। और इस टनल ने श्रीनगर से करगिल और लेह की यात्रा का वक्त और दूरी बहुत ज्यादा कम कर दी है। यानी 1 घंटे का सफर अब महज 15 मिनट में तय होगा। 45 मिनट बचेंगे। लद्दाख आने वाले जाने वाले हमारे फौजी भाइयों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए यह सुरंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टनल की वजह से सोनमर्ग अब पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा, क्योंकि बड़े सैलानी नजारे देखते हुए गाड़ियों से बाय रोड जाना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि इस टनल के खुल जाने से टूरिज्म में काफी ज्यादा बहार आएगी, दूरियां घटेंगी, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और कश्मीरी भाई बहनों की कमाई में बहुत तेजी से इजाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा सेना का दबदबा बढ़ेगा। एक बार फिर से मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए इस टनल के बारे में कश्मीरी भाई बहनों से क्या कुछ कह रहे हैं। एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सोनमर्ग में इस टनल के उद्घाटन के खास मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। टनल के उद्घाटन के मौके के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री दिलों की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपके कोशिश से कश्मीर के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उमर अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में किस तरीके से वो कसीदे पढ़ रहे हैं। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मौके की नजाकत को देखते हुए एक डिमांड रख दी। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या मांग रखी है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी, काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ज़ेगमोर सुरंग हिंदुस्तान के लिए कूटनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा
अहम और मायने रखती है। अब मैं जम्मू कश्मीर की इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को देखकर पड़ोसी मुल्क चीन, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि यही वो सुरंग है जिस सुरंग पर अक्टूबर 2024 में दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 6 मजदूर और एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग इस हमले में घायल हो गए थे और ये सभी ज़ेडमोर टनल में काम कर रहे थे। इस हमले का इरादा खौफ को पैदा करना था, इस विकास काम के निर्माण में लगे इंजीनियरों और मजदूरों को डराने का था। अब ये टनल बनकर आम लोगों के लिए खुल चुकी है, तो ऐसे में ये सुरंग दहशतगर्दों के लिए करारा जवाब है और हमारे भाइयों की जो कुर्बानी गई है वो बेकार नहीं हुई है। क्योंकि अक्टूबर में हुए हमले में मारे गए मजदूरों का जिक्र जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में किया है। मैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इस दौरान आपने तीसरी भी बात की, जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी, काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस सुरंग के ऑपरेशन होने से भारतीय सेना बगैर किसी रुकावट के साल भर इन तमाम जो एलएसी एलओसी इलाका है वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी। पहले सुरंग ना होने की वजह से सर्दी के वक्त में ज्यादा बर्फबारी की वजह से सेना और आम गाड़ियों को इस इलाके से होकर नहीं गुजर पाते थे, लेकिन अब इस सुरंग की वजह से भारी बर्फबारी के बाद भी आवाजाही किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए हिंदुस्तान की इस सुरंग ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाती है। इतना ही नहीं, सुरंग के खुलने के बाद जम्मू कश्मीर के इस इलाकों में हिंदुस्तान में घुसने की तैयारी से जुटे दहशतगर्दों की शामत भी आने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना अब उन इलाकों तक आसानी से कम वक्त में पहुंच जाएगी जहां से आतंकी भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में सीमा में घुसने की फिराक में रहते थे। इस सुरंग की वजह से बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस सुरंग की वजह से एलएसी और एलओसी तक सेना की आवाजाही बहुत ज्यादा कम वक्त में होगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके का फायदा होगा और इस टनल के आने के बाद कितना बड़ा हिस्सा है। ज़ेडमोर टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। जोजिला टनल सोनमर्ग और लद्दाख में द्रास से जोड़ेगी। जोजिला टनल के दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और जिसका मकसद पूरे श्रीनगर से लद्दाख तक आवाजाही चालू रखना है। इसके जरिए श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाकों में सिक्योर कनेक्टिविटी बनेगा। इसके साथ ही बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अब सैनिक भाइयों का मकसद मूवमेंट और जो उनके खाने पीने का राशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, वो प्लेन की बजाय अब सड़क के जरिए जाएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर होने वाला खर्च भी कम होगा, उनकी लाइफ भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से हमारे फौजी भाइयों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना खासतौर से बर्फबारी और बरसात में करना पड़ता था, वो बर्फबारी की वजह से कम होगा। यानी इस टनल से लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि बर्फबारी के वक्त भी जो खाने पीने के सामान है, जरूरी सामान है, वो एयरफोर्स के विमान लेकर जाना पड़ता था, एयरफोर्स के विमान के जरिए। लेकिन अब ये सारा सामान सड़क के रास्ते से जाएगा। इस टनल से कश्मीर से लेकर पर्यटन और भारतीय सेना तक को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बार फिर से मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए मोदी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में
रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगस्त 2019 से पहले किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से वादा किया उसे वो लगातार पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लिया। जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए धारा 370 को खत्म कर दिया, जिसके बाद विरोधियों ने कई सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है वो गलत है, क्योंकि पीएम मोदी अपने लक्ष्य पर डटे हुए हैं और कश्मीर को आगे बढ़ाने, भारत के साथ जोड़ने में लगातार वो जुटे हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह पर निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में लोग अब आतंक की बात नहीं बल्कि विकास की बात चाहते हैं और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काफी ज्यादा खुश भी हैं, क्योंकि 5 साल में जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की सियासी फिजा भी बदल रही है। अब कश्मीर 10 साल बाद वहां पर नई सरकार बनी है और कश्मीर की बदलती तस्वीर लगातार हिंदुस्तान को एक बड़ा पैगाम दे रही है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाईवे टनल वहां पर बनाई गई है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू हाईवे को और बेहतर बनाया गया है। यानी लोगों की, कश्मीरियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जम्मू से श्रीनगर की यात्रा अब सिर्फ आधे वक्त में तय की जा सकती है, क्योंकि 53 में से करीब 34 ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हुए हैं, इन 5 सालों में पूरे हुए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में बड़ा उछाल आया है। जम्मू कश्मीर को 2 नए एम्स भी मिले हैं, यानी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी कश्मीर में बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया से निवेश आने की बहुत बड़ी उम्मीद राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बदलाव से पूरी दुनिया में एक बड़ा पैगाम गया है, और यह पैगाम अब जम्मू कश्मीर में घाटी में अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है, खुशहाली का पैगाम है। और यह बात खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम मानते हैं, कश्मीरी भाई बहन मानते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कश्मीरियों के बीच में वो काफी ज्यादा रहे हैं, उन्होंने काम किया है, उनका दर्द दुख वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए कश्मीरी भाई बहनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों,
सभी को हुआ है। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की इस बदलती तस्वीर से अमन के दुश्मनों की आंखें छुपी होंगी और यही वजह है कि पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द अब वहां भी शांति को भंग करने में लगे हैं और उनका कामयाब मंसूबा हिंदुस्तान में अब नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है। कश्मीरी भाई बहन अपनी तरक्की चाहते हैं और कश्मीरी जिस तरीके से हिंदुस्तानियों का, सैलानियों का, विदेशियों का, हर मुल्क में रहने वाले लोगों का अपने अलग अंदाज में इस्तकबाल करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये बात हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर जैसी मेहमान नवाजी, कश्मीर जैसे लोग पूरी दुनिया में शायद कहीं होंगे, क्योंकि और यही हिंदुस्तान की तहजीब है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है और यही हिंदुस्तान का भाईचारा है। अब कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ मिलकर तेजी से तरक्की करेगा और यह सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश की वजह से। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।